गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब क्लास 11th की फिजिक्स की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर है क्लास 11 फिजिक्स। यूनिट की भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड। तो पहला चैप्टर फिजिक्स का क्लास 11 का भौतिक जगत है और इसे आज शुरू किया जा रहा है। डेट भौतिक जगत के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें कुछ आपको बहुत विशेष तो नहीं मैं कह सकता, केवल भौतिकी की समझ, भौतिक को समझा जा सके इसके बारे में एक तरह से चर्चा पर चर्चा है। भौतिकी क्या होता है, भौतिकी का हमारे जीवन में कैसा प्रभाव है, भौतिकी की तकनीकी के साथ क्या व्यवस्था है, भौतिकी तकनीकी में क्या सहयोग कर रहा है, और साथ ही साथ भौतिकी में हम कैसे ये जानेंगे कि कौन सा नियम कहाँ पे लागू होगा, और जितने प्रकार के बल लग रहे हैं उन बलों में से मूल या फंडामेंटल फोर्स कितने होते हैं, फिजिक्स के अध्ययन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इन सभी बातों का ही अध्ययन इसमें करना, अर्थात हम कह सकते हैं भौतिकी का सामान्य परिचय। अब आते हैं भौतिकी की परिभाषा क्या, भौतिकी क्या है। तो भौतिकी वास्तव में, भौतिकी फिजिक्स जिसे हम कहते हैं, वास्तव में प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान है, या प्रकृति से, इसे हम लोग नेचर फिजिक्स को नेचर भी कह सकते हैं। फिजिक्स तो नेचर साइंस, यानी हमारे आसपास के वातावरण तथा इसमें होने वाली तमाम घटनाएं आदि का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे ही हम भौतिकी कहते हैं। भौतिकी की अनेक परिभाषाएं हैं। अगर आप किताब खोलेंगे तो उसमें लिखा है किसी वस्तु के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और भौतिकी उसे कहते हैं जिसमें हम द्रव्य और ऊर्जा के बीच विभिन्न क्रिया विधि और उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अभी मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। पहले तो हम लोग जानें भौतिकी क्या होता है। भौतिकी हमारे वातावरण में, हमारे चारों प्राकृतिक विज्ञान अर्थात जो नेचर में सभी घटनाएं हो रही हैं उनके अध्ययन से संबंधित है। अब भौतिकी में अध्ययन करने के लिए जैसे आप कुछ नियम बनाएं, तो उन नियमों को वास्तव में हम लोग पहले बनाएं जैसे कि पहले से है, इसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे। तो वास्तव में भौतिकी में हम लोग जानते हैं जितने नियम हैं वो कहीं न कहीं पहले से उपस्थित हैं, केवल वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा इसको एक नया स्वरूप प्रदान करते हैं, और इसी प्रकृति के नियमों से ही सीख करके उन नियमों को हमारे जीवन में प्रेरित करके, हमारे जीवन में उपयोग करके नए नए खोज, नए नए चीज़ों में उसका उपयोग, नए नए टेक्नोलॉजी में उसका तकनीकों में उपयोग करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि प्रारंभ में अगर आप सोचिए कि जब न्यूटन बताया कि सेब पेड़ से नीचे गिरा, फल नीचे गिरता है, क्यों, उनके मन में ऐसा प्रश्न हुआ। ऐसे ही उनके मन में आया चंद्रमा, आकाश में तारे वो क्यों नीचे नहीं गिरते, अगर हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो वो भी नीचे ही गिरता है, ऐसा क्यों। उस सब को अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नियम बनाया और पाया कि इस नियम को गुरुत्वाकर्षण नियम का नाम दिया जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं, अगर आप देखिए पृथ्वी चारों चक्कर लगा रही है,
सूर्य के गुरुत्वाकर्षण नियम के अंतर्गत ही चक्कर लगा रही है। अगर आप देखेंगे चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियम के ही अंतर्गत चक्कर लगाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत से नियम हैं, इन नियमों का अध्ययन ही करना वास्तव में भौतिकी, जो भौतिकी में अध्ययन किया जाएगा उसमें मूल रूप से हम लोग नेचर को समझने का प्रयास करेंगे, अपने आसपास की वस्तुओं को समझने का प्रयास करेंगे, और हमारे ऊपर लगने वाले बल या किसी वस्तु पर लगने वाले बल या फिर किसी भी प्रकार का जो भी इस नेचर में घटना हो रहा है उस घटना के पीछे क्या नियम है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर में कह सकते हैं, हमने पहले ही बता दिया कि आप भौतिकी का एक सामान्य परिचय प्राप्त कर पाएंगे। तो भौतिकी को हम लोग प्राकृतिक विज्ञान या प्रकृति विज्ञान और इसे नेचर साइंस और फिजिक्स कई नामों से जानते हैं। वास्तव में विज्ञान को दो भागों में बांटा गया मूल रूप से, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। बाकी उसमें बहुत सी शाखाएं बाद में हो जाती हैं। तो यहाँ पे भौतिक जगत में हम लोग ये जानेंगे ये नियम क्या होते हैं, क्या नियम पहले से या नियम बनाए जाते हैं समय समय। जैसे क्रिकेट के मैदान में अगर आप कभी देखेंगे तो अगर आप मैच देखते हैं तो अगर गेंद कैच कर लिया जाए तो हम समझ जाते हैं कि गेंद कैच करने के कारण उसे आउट कर दिया जाता है बैट्समैन को। तो जो बैट्समैन दोबारा अगर उसको कभी प्रयास करता है गेंद को मारने का, तो अगर उसको कोई कैच करता तो हम समझ जाते हैं कि वो आउट है। इसी तरीके से बहुत से नियम है, जैसे अगर गेंद जाकर के सीधे स्टंप पे लगती है तो उसे आउट दे दिया जाता है, तो उसे कहते हैं क्लीन बोल्ड हो गया। लेकिन ऐसे ही कुछ ऐसे भी नियम है कि दूसरे दिन के मैच, पहले दिन के मैच में तो हमको ये देखने को मिल गया, लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं जो पहले दिन के मैच में देखने को आपको नहीं मिला। जैसे आप दूसरे दिन मैच देखने गए, आपने देखा कि जब क्रिकेट की बॉल फेंकी गई तो आप देखेंगे पैर पर जैसे ही खिलाड़ी के लगी बैट्समैन के, उसे आउट करार दिया गया। अब आपके मन में एक नया कौतूहल आया, ये कैसे हो गया, ये तो गेंद पैर पर लग गई। फिर भी वास्तव में उसे इसलिए आउट दिया गया क्योंकि वहां एक नियम का पालन हो रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते, वो पहले से बनाए गए। अब बाद में पता चला कैसे आउट हुआ, तो वो गेंद वास्तव में स्टंप के ठीक सामने जा रही थी और बैट्समैन का पैर बीच में आने की वजह से वो उससे पैर से टकराई नहीं, तो सीधे जाके स्टंप पे लगती है और वो आउट होता। तो उसे बैट्समैन द्वारा गेंद को रोक दिए जाने के कारण उसे आउट दिया गया। लेकिन दोबारा देखते हैं अगर उसी गेंद को फिर बैट्समैन रोक लेता है पैर से, तो उसे आउट नहीं दिया जाता है। उसमें पता चलता है कि वास्तव में गेंद स्टंप पर जाके नहीं लग रही थी। तो एक तरह से यहाँ पता चला जब स्टंप पर गेंद जाके लगेगी, उसे अगर बैट्समैन रोकता है तो उसे आउट दिया जाएगा, जिसे हम LBW भी कहते हैं, लेग बिफोर विकेट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ प्रकृति नियमों का, जैसे सूर्य के चारों पृथ्वी चक्कर लगा रही है, क्या कारण है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है। ऐसे ही सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे एक दूसरे से आकाश गंगा में आकर्षित हुए एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं। कोई भी वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, चाहे एक महले से या 10 महले ऊपर से, वो हमेशा नीचे ही आएगी। ऐसा क्या है कि किसी वस्तु को अगर हम छोड़ते हैं तो वो हमेशा नीचे गिरती है, ऊपर नहीं जाती। झरने से पानी हमेशा नीचे आता है। तो इन सब घटनाओं को समझने का प्रयास किया गया है इस चैप्टर में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान क्या होता है, अगर ध्यान से समझे तो पूरा संसार भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते समय मूल रूप से दो बातों का अध्ययन करता है, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा, वास्तव में ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। तो भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने से द्रव्य और ऊर्जा और उनकी पारस्परिक क्रिया का अध्ययन करना ही विज्ञान है। जैसे आप देखेंगे कभी भी सूर्य पश्चिम से नहीं उग सकता, तो मन में वैज्ञानिकों के लोगों के मन में सूर्य रोज पूरब से उगता है, एक नियम का पालन करता है और पता है कि रोज पश्चिम में डूबता है, लेकिन किसी दिन भूल से भी वो पश्चिम में नहीं उगता है। क्या कारण है? इसको जानने का प्रयास किया वैज्ञानिकों ने। चंद्र ग्रहण या अमावस्या के तुरंत बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं लग सकता। ऐसा क्यों?
क्या कारण है, कि ज्वार भाटा क्यों आता है। इन सब घटनाओं को, प्राकृतिक घटनाओं को समझने का प्रयास वैज्ञानिकों द्वारा किया गया और कहीं न कहीं उसमें द्रव्य और ऊर्जा सन्निहित है। तो द्रव्य और ऊर्जा जिस विज्ञान में पढ़ी जाती है उसे ही हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान है। तो द्रव्य क्या होता है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से। द्रव्य, द्रव्य का मतलब, इसको इंग्लिश में लोग कहेंगे मैटर। द्रव्य, द्रव्य का मतलब वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान तथा आयतन, भार हो। यानी जो वस्तु भार रखती है, द्रव्यमान होता है, जिनमें स्थान होता है, स्थान घेरती अर्थात हम कह सकते हैं आयतन, वे सभी द्रव्य कहलाते हैं। अब ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। जैसे किसी मशीन से आप पानी को नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं, तो मशीन के कार्य करने की क्षमता है। किसी व्यक्ति की क्षमता अलग अलग हो सकती है। कोई व्यक्ति अगर 10 ईंट उठा के ले जा रहा है, कोई 4 ईंट उठा के ले जाता है, तो उसकी क्षमता अलग अलग। द्रव्य में दुनिया में जो कुछ भी आप देख सकते हैं, जो अनुभव कर सकते हैं, वो सब द्रव्य है। जैसे वायु जो नहीं दिखाई देता वो भी द्रव्य है। जो आप देख रहे हैं कोई भी वस्तु, ईंट, पत्थर, ये सब द्रव्य है। मनुष्य द्रव्य है, डस्टर द्रव्य है, मार्कर द्रव्य है, ये द्रव्य है। यानी जो कुछ आप देख सकते हैं, यू कैन सी एवरीथिंग इज कॉल्ड मैटर। जो कुछ आप देख सकते हैं, इवन यू कैन नॉट बी सी, जिसे आप नहीं भी देख सकते, एज हम उसको कह सकते हैं। जैसे वायु दिखाई नहीं देता, अनुभव होता है, वो भी एक द्रव्य है क्योंकि वह स्थान घेरता है। इसको हम समझ सकते हैं। इस तरह से द्रव्य और ऊर्जा की अध्ययन भौतिक विज्ञान है। अब भौतिक विज्ञान को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे जो मेन छोटी छोटी बातें उसका अध्ययन करें। वास्तव में भौतिकी जगत में अध्ययन करने का हमारा केवल उद्देश्य है भौतिक का सामान्य परिचय। अब भौतिकी का संबंध और किससे है? क्या भौतिकी अपने आप में अकेला है या फिर इसकी कोई सहायता करने वाला है? तो भौतिकी की सहायता करती है गणित। भौतिक विज्ञान की सहायक गणित, मैथमेटिक्स, गणित, यानी भौतिक विज्ञान की सहायक गणित, यानी भौतिक विज्ञान की सहायता गणित करती है। जैसे किसी गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जिसे आप पहले से ही पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, F बराबर G m1 m2 अपान r²। अगर मैं ये बोलूं कि दो द्रव्य पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उसमें एक समानुपाती नियतांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का प्रयोग करते हैं। ये सब बातें कहने में बड़ा लंबा है। इस बात को अगर हम गणितीय रूप में लिख दें तो यहीं से देख के पता कर सकते हैं कि द्रव्यमान ज्यादा तो बल ज्यादा, द्रव्यमान कम तो बल कम, दूरी ज्यादा तो बल कम, दूरी कम तो बल ज्यादा। तो ये वास्तव में गणित इसकी सहायता करता है। तो हम कह सकते हैं गणित भौतिकी की सहायता करने वाला एक विषय है। बल्कि हम कह सकते हैं अगर भौतिकी किंग है तो गणित क्वीन। गणित के बिना भौतिकी का जीवन नहीं संभव है, अर्थात भौतिकी का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं भौतिकी की भाषा गणित है, और गणित के द्वारा ही भौतिकी के कठिन से कठिन नियमों को बहुत सरल नियमों में परिवर्तित करके हम अध्ययन करते हैं। अब यहाँ थोड़ा और आगे चलते हैं, द्रव्य और ऊर्जा के बारे में थोड़ा आप जानेंगे। अब हम लोग द्रव्य और ऊर्जा को क्या एकीकृत किया जा सकता है, तो भी हम लोग उसके लिए कुछ नियम भी पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको पहले से आइंस्टीन ने
E बराबर mc स्क्वायर आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। इस समीकरण द्वारा बता दिया आइंस्टीन ने बताया कि ऊर्जा को द्रव्यमान और प्रकाश के वेग के गुणनफल, प्रकाश के वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर मान सकते हैं। यानी किसी भी वस्तु में द्रव्य और ऊर्जा को इस समीकरण से हम संबंधित भी कर सकते हैं। तो ये आइंस्टीन द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत किया गया, इसे आइंस्टीन का समीकरण भी कहते हैं। तो द्रव्य और ऊर्जा को संबंधित करने वाले समीकरण को आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। इसमें c प्रकाश की चाल है जो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यह किसी वस्तु का द्रव्यमान है कि उस वस्तु की द्रव्यमान के सन्निकट ऊर्जा। प्रश्न उठता है कि क्या द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे में बदले जा सकते हैं? हाँ, तो ये नियम इसी बात की पुष्टि करता है कि हम द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और सीखे कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित। इसी बात को वैज्ञानिकों ने कई तरीके से भौतिकी के कुछ मूलभूत सिद्धांत के बारे में बात की और उसकी सहायता से समझाने का भी प्रयास किया। उसमें क्या क्या है हम लोग बात करते हैं। भौतिकी की कुछ मूलभूत सिद्धांत। भौतिकी के कुछ मूलभूत सिद्धांत। अब भौतिकी के कुछ मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं? इसमें पहला एकीकरण यूनिफिकेशन कहते हैं इसको, यूनिफिकेशन। और दूसरा कह सकते हैं रिडक्शन कहते हैं इसको, रिडक्शन। रिडक्शनेशन यानी विक्षेपित कह सकते हैं हम लोग इसको, विक्षेपीकरण या सरलीकरण। तो यहाँ पे यूनिफिकेशन क्या है, रिडक्शनेशन क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। एकीकरण का मतलब जैसे कोई पत्थर है वो भी नीचे गिर रहा है, किस नियम का पालन करता है? गुरुत्वाकर्षण नियम का। अगर कोई फल है वो नीचे गिरा, गुरुत्वाकर्षण नियम का पालन करता है। मकान पर हम बहुत ऊंचाई पर जाकर के किसी वस्तु को गिराएंगे वो भी गुरुत्वाकर्षण नियम का पालन करता है। सूर्य के चारों ग्रह और उपग्रह ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण नियम के अंतर्गत। तो एक ही गुरुत्वाकर्षण नियम से हम लोग सूर्य के चारों ग्रहों के चक्कर को, ग्रहों के चारों उपग्रहों के चक्कर को और पृथ्वी के चारों चंद्रमा के चक्कर को, यहाँ तक कि वस्तुओं के गिरने तक को समझा सकते हैं। तो ऐसा नियम जिसमें कई घटनाओं को समझाने की सामर्थ्य हो, ऐसे नियमों को, मूलभूत सिद्धांतों को एकीकरण का सिद्धांत मानते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण F बराबर G m1m2/r²। ये छोटे से दो कणों से लेकर के उपग्रहों तथा बड़े बड़े ग्रहों आदि के बीच लगने वाले बलों को भी समझा सकता है। तो हम इसके द्वारा जितने भी प्रकार के बल हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा समझाने का प्रयास कर सकते हैं, जो नेचर में लगने का प्रयास हो रहा है, नेचर में लग रहा है। विक्षेपीकरण या सरलीकरण। अब इसको हम विक्षेपीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको घर के पंखे का अध्ययन करना है
घर के पंखे का अध्ययन करना है तो उसको हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। उसके अंदर आर्मेचर की जानकारी लेकर के, उसमें कंडेंसर की जानकारी लेकर के, उसमें कॉपर वायर के फेरों की जानकारी लेकर के हम इन सब के बारे में धीरे धीरे अगर इन तीनों चीजों को समझ जाए तो हम घर के पंखे का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब है, ऐसे जनरेटर है, जनरेटर में क्या करेंगे, उसके आर्मेचर को, कुंडली को, उसमें चुंबक को, उसके छोटे छोटे पार्ट का अगर अध्ययन कर ले तो उसको इंटीग्रेट करके हम एक बड़े पार्ट में यूनिफाई कर सकते हैं, यानी सरल से रूप में उसका अध्ययन कर करके उसको फिर एक किसी बड़े पार्ट में जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा उसमें बदल सकते हैं। इस तरह से इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। तो ये रहा छोटी छोटी बातें इसमें जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। वास्तव में भौतिकी में हम पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों का और अध्ययन करें।